नमस्कार दोस्तों, आज था हिमाचल प्रदेश टैट मेडिकल का एग्ज़ाम और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनका बहुत अच्छा हुआ होगा। ये है आंसर की बायोलॉजी सिलेबस से जिसमें बॉटनी और ज़ूलॉजी के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या-क्या हैं। सबसे पहले 61st क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन है रूट हेयर, लीफ वेन्स, स्टोमेटा और पेटल्स। तो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 जून को। नेक्स्ट, हाउ मच एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो इंडिया का 21% जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। लीव्स ऑफ विच प्लांट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए घर में हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी, नीम की पत्तियां। सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो सिट्रस कैंकर जो डिजीज है ये कॉज होती है थ्रू बैक्टीरिया ज़ेंथोमोनास सिट्राई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। द गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो गोल्जी एपरेटस है वो किस चीज़ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, कॉलिनकाइमा। नेक्स्ट, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ। तो कोकोनट का जो हस्क है वो बना होता है ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, लिनसीड जो है ये रबी क्रॉप है, बाकी खरीफ क्रॉप है। विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन। इट इज ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड। इट इज हर्ब्स। ऑप्शन नंबर ए। विच प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ इट्स लीव्स। ये है ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइलम। विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो कुकुम्बर जो है इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज एम्बेडेड विद। तो डायटम्स की जो सेल वॉल है उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, उसमें सिलिका जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। डाइकैरियन मीन्स। डाइकैरियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल। वैसे 2 न्यूक्लियस पर सेल भी दिया गया है, लेकिन न्यूक्लियाई जब बोल देते हैं तो 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इनमें से कोई भी वो करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ए को मैं यहाँ पे करेक्ट मान के चल रही हूँ। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। तो ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है उसमें डोमिनेंट फेज होता है ऑप्शन नंबर ए, गैमेटोफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन। तो माइकोराइजा जो है वो प्रेजेंट होता है ऑप्शन नंबर सी, पाइनस में। द साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस इज। राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोलस में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो हैं वो बनी होती हैं 20 अमीनो एसिड्स की। अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग नंबर हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो हैं वो 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन में प्रेजेंट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज्वीटर आयन। तो ज्वीटर आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो आयन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, तो वो है ऑप्शन नंबर बी में। एंजाइम्स दैट कैटालाइसिस लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड को जोड़ने वाला एंजाइम को हम क्या कहते हैं, लाइगेज। ऑप्शन नंबर डी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हमें देखने को मिलता है एस फेज में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो मियोसिस 1 के जाइगोटीन स्टेज में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। कौन सा प्लांट पिगमेंट जो है वो वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट है, इट इज क्लोरोफिल ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल इज।
तो केल्विन साइकिल में कहते हैं फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अभी तक हमने टैट और टीजीटी की जो सीरीज डिटेल में डिस्कस की हैं वहाँ पर ये सारे ही क्वेश्चंस लगभग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका टैट क्वालिफाई हो रहा है तो आप टीजीटी के लिए हमारी उन वीडियोस को डेली फॉलो कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो टैट के लिए भी सीरीज़ जो है वो चलाई जा रही है। आप डिटेल की वीडियोस अगर देखते हो तो बहुत अच्छे से आपका टैट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। वैसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपना टैट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्ग्यू व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज। तो जब फैट्स रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रमोट्स पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो ये जो है ये नीट से उठाया गया क्वेश्चन है, इसी साल का नीट का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एंथर है, उसका जो इनरमोस्ट लेयर होता है उसको टैपेटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ। तो स्टार्च लीव्स में प्रेजेंट होना उसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एंटीबायोटिक्स और नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है, वो है कैंसर। ऑप्शन नंबर सी, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जी इन ह्यूमन बॉडी इज। ये है ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटारिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ब्यूटारिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजीज किरहोसिस डैमेज। तो किरहोसिस जो है ये डैमेज करता है हमारे लीवर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुक गाइड ऑफ एनिमल्स इज रिटन बाय। तो गाइड ऑफ एनिमल जो बुक है ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। तो हेपेटाइटिस ए जो है ये कॉज किया जाता है बाय वायरस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी एनिमल्स डू नॉट हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो व्हेल जो है ये एक मैमल है और इसके पास गिल्स नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो बाइल जूस जो है ये फैट्स की डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के गट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स अकर बाय। तो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन है वो होती है ऑप्शन नंबर सी ट्रेकिया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन जायंट स्क्विरल इज एंडेमिक फौना ऑफ विच प्लेस। तो इंडियन जायंट स्क्विरल जो है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक एंडेमिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड। तो ह्यूमन टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं लगभग, और उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स। तो कॉर्पस लूटियम जो है ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के दौरान जो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीटोसिन।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इन 1951। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज situated at option number D, Lucknow. Next question. Which of the following is copper releasing intrauterine device? कौन सी intrauterine device जो है वो copper produce करती है? वो है multi load 375. Next question देखते हैं। Which of the following is an autosome linked recessive trait? तो autosome linked recessive जो trait है वो है सिकल सेल एनीमिया। बाकी सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर तो सारे ही हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और डाउन सिंड्रोम जो है वो एक्स लिंक्ड डिजीज हैं, जबकि जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोम लिंक्ड एक डिजीज है। The haploid content of human DNA is 3.3 into 10 raised to power 9 base pairs. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who proposed central dogma in molecular biology? तो सेंट्रल डोगमा जो है ये दिया गया था फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोडोन विच हैज ड्यूअल फंक्शन इज, इट इज AUG। ठीक है, ये स्टार्टिंग कोडोन भी होता है और सेंटर में ये अलग से कोड करता है अमाइनो एसिड को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था 2003 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स ऑफ DNA हेलिक्स? तो न्यूक्लियोसोम में जो है लगभग 200 बेस पेयर जो हैं वो DNA हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The technique of DNA fingerprinting was initially developed by, option number A, Alice Jeffrey इसका correct option है। Next question. The brain size of Neanderthal man was about, तो about की बात अगर हम करें तो option number C इसका correct है। 1400 cc जो है Neanderthal man का brain size था। Next question. The anaerobic breakdown of pyruvate in human muscles produce, तो ह्यूमन मसल्स में जो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है बी, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो कॉइन की गई थी पुरकिंजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन। लिगामेंट कनेक्ट्स, बहुत बार पूछा गया कनेक्शन है MTB एंड BLB, तो बॉन्ड टू बॉन्ड जो है वो कनेक्ट करता है लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हुए होंगे। थैंक यू।